हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 14 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, यूरोपियन शेंगेन क्षेत्र में 1 जनवरी 2025 से किसे शामिल करने की घोषणा की गई है। तो ये किसे को शामिल करने की घोषणा की गई है, तो दो ऐसे देश हैं, रोमानिया और बुल्गारिया। ऐसे दो देशों को शामिल करने की इजाज़त दी गई है। बात करते हैं बुल्गारिया की, तो बुल्गारिया की जो राजधानी क्या है, सोफिया, और रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारे। राजधानियाँ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी हाल ही में देश चर्चा में रहते हैं उनकी राजधानियाँ पूछने की संभावना रहती है। बात करते हैं यूरोपियन शेंगेन क्षेत्र, इसे किसे कहते हैं, ये कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो यूरोपियन शेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां मुक्त आवागमन क्षेत्र रहता है, मतलब किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, अर्थात सीमा मुक्त क्षेत्र रहता है। दूसरा पॉइंट है, 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति। ये कौन बने हैं, एलन मस्क बने हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एलन मस्क की कुछ कंपनीज है, स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की है, टेस्ला है, ये किसकी, एलन मस्क की है, और एक्स जिसे हम ट्विटर के रूप में ऐसे यूज़ करते हैं वो भी एलन मस्क की ही है। तीसरा पॉइंट है, भारत में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए 500 मिलियन डॉलर का अनुदान देने की घोषणा किसने की है। तो ये एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये घोषणा की है, और ये 500 मिलियन डॉलर ये क्या अनुदान देगा, और ये किसे देगा, तो ये सीधा डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र होगा पीएनबी में, और पीएनबी से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बात करते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 1966 में होती है। वर्तमान में इसमें 69 सदस्य हैं, और 69वां जो नवीनतम सदस्य है वो कौन है, इजराइल है। बात करते हैं एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला इसका हेडक्वार्टर है। चौथा पॉइंट बात करते हैं, भारत ईरान प्लस आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो ये कौन सा सम्मेलन था, ये दूसरा था। और पहला कहाँ हुआ था, पहला हुआ था आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में हुआ था। और बात करते हैं ईरान के, तो ईरान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, वो पेजेशकियान ईरान के राष्ट्रपति हैं। पांचवा पॉइंट है, नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ की गई। तो ये कहाँ प्रारंभ की गई है, ये महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है। और इस पहल को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था नौसैनिकों के परिवारों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा का लाभ उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था। बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है, ग्लोबल फिनटेक समिट अभी हाल ही में संपन्न हुई है, तो ये महाराष्ट्र में हुई है। और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की 141वीं जो बैठक है वो कहाँ हुई है, वो महाराष्ट्र में ही हुई है। आज का छठवां पॉइंट है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित किया गया है। तो ये किसे घोषित किया गया है, ये दूरदर्शन को घोषित किया गया है। इसमें से अगर बात करें मेल और फीमेल की, तो मेल का जो कंपटीशन होगा वो कहाँ, राउरकेला में होगा, और फीमेल का कहाँ होगा, ये रांची में होगा। मेल में 8 टीमें भाग ले रही हैं और फीमेल में 4 टीमें भाग ले रही हैं। बात करते हैं हॉकी इंडिया लीग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, दिलीप टर्की अध्यक्ष हैं। बात करते हैं, अगर हॉकी का जिक्र किया गया है तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पेरिस ओलंपिक हॉकी में भारत ने कौन सा मेडल जीता था, ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इसमें स्पेन को हराया था भारत ने। बात करते हैं एशिया हॉकी चैम्पियनशिप में, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों में भारत विजेता रहा है, और ये इसमें किसको हराया गया था, इसमें चीन को हराया गया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसमें से हम आप डेली पॉइंट, जो करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं, ये हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।